आज हम एजुटेरिया की बुक स्टार्ट करेंगे जिसमें 5000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह है। उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। कौन सा? प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। किसी भी पेपर का एग्जाम हो उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। किसके द्वारा प्रदान किया गया था? चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा। अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं थे इसमें शामिल? उग्र राष्ट्रवादियों में कौन शामिल नहीं थे? तो कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद रानाडे, बिपिन चंद्र पाल। तो कौन नहीं थे? गोविंद रानाडे। कौन नहीं थे? गोविंद रानाडे। अगला क्वेश्चन। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो कौन कौन से परिणाम घातक सिद्ध हुए? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि। बी नंबर। समझौता होने पर भी कठोरता में वृद्धि। नंबर सी। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन हो जाएगा? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। क्वेश्चन नंबर चौथा। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में होगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में होगा? लॉर्ड बेविल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिंगलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो किसके काल में होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह? लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो कौन सी थी? ए नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन। तो कौन सी थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। कौन सी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन पॉइंट नंबर ए। इनमें इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। बी। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। ऑप्शन सी। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ऑप्शन डी। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसने
केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया? हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। दादा भाई नेहरू जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? किस पार्टी के टिकट पर? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय, लिबरल पार्टी। किससे जीते थे? लिबरल पार्टी से। लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? किस शासक के समय में हुआ? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त। तो पता होगा कौन से शासक के समय? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय। हम देखें क्वेश्चन नंबर 9। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन। किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? किस में है? ऐबरेयोपनिषद, ईशोपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? किस शाखा से है? महायान, हीनयान, वज्रयान। इनमें से कोई नहीं। किस शाखा से? महायान। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। तो क्या था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सबको पता होगा अकबर। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, यूएसए। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समांतर है। इसकी संख्या 180 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा? डी। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? नल्लामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। अगला ऑप्शन अन्नामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, नन्नामलाई पहाड़ियां। अगला ऑप्शन नल्लामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अन्नामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कौन सी नदी बदलने की प्रख्यात है? कोसी नदी। कोसी नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 18। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय बालू, लेटेराइट,
रेगुर या काली? कौन सी जाति? लेटेराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, मृदा को हम मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह तीनों। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, मल्टीप्लिकेशन। कौन सी होती है? किण्वन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में बढ़ता है, वृद्धि होती है, घटता है, वही रहता है, पता नहीं लगाया सकता, तो क्या होता है? वही रहता है, स्थिर रहता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। क्या है? धूलकण। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 -1, बी -2, सी 1, डी 0। तो यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0। कितना? 0। अगला क्वेश्चन, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक, चांदी यौगिक, आयोडीन यौगिक, क्लोरीन यौगिक। तो क्या है? स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र क्या है? MLT-2, MLT-1, ML-1, T-2, ML-1, T-1, डी ऑप्शन M-2, L-1, T। तो अपना क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ML-1, T-2। अगला क्वेश्चन, जल सेप क्या है? कोयला, LPG, प्राकृतिक तेल, पेट्रोल। क्या है जब सेल? कोयला जब सेल है। क्या है? कोयला। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? किस भाग से है? हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रम। तो हमारा किससे है याददाश्त का संबंध? सेरेब्रम से। यह मस्तिष्क का भाग है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। क्या? डोडो, राजहंस, आर्कियोप्टिस, माउस बर्ड। क्या होता है? आर्कियोप्टिस। कौन सा? आर्कियोप्टिस। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? H2, O2, N2, C। कौन सा होगा हमारा? O2, ऑक्सीजन। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए अमीटर, बी वोल्टामीटर, सी धारा नियंत्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा हमारा? वोल्टामीटर। वोल्टामीटर। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद, केवल लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो हमारे जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो भारत का राष्ट्रपति कर सकता है आपातकाल की स्थिति में। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचय निधि से पैसा निकाला जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद। तो किसके द्वारा? भारत की संसद के द्वारा। अगला देख लेंगे हम, भारतीय संविधान में
विधि के समता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। तो किससे लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। अगला देख लेंगे हम। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लिखित किया गया है? जो संविधान की संशोधन प्रक्रिया है, संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो हमारे भाग 12, भाग 16, भाग 18, भाग 20 किसमें होगी? भाग 20 में। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सही मिलान करें। भाषाओं का उल्लेख, दल बदल निरोधी अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम। तो हमारा मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4 नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड मैकाले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लॉर्ड मिंटो। तो किसके? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो कौन सी क्रांति है? लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, गोल्डन क्रांति। कौन सी है? गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और WTO, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक, WTO और GATT। तो हम किसको जानते हैं? IMF और विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1935, 1949, 1955, 1969। तो किसमें किया गया? 1949 ईस्वी में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? BD सावरकर, KB हेडकर, BS मुंजे, MS गोलवकर। तो किसका था? BD सावरकर। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और आनुपातिक कर, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और आनुपातिक। तो कौन सा है? हमारा प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, मलखंब, तलवारबाजी, कुश्ती। तो किससे है हिमानी उत्तम का परब का संबंध? मलखंब से। जो खंबा होता है उस पर चढ़ा जाता है। निपख आंदोलन के प्रेरिता थे? चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल, नामदेव। तो कौन थे? दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलवाया? द्रकमा सिक्का किसने चलाया? ग्रीकों ने, शकों ने, सिथियन ने, कुषाणों ने। किसने चलाया? ग्रीकों ने। जो विदेशी थे भारत में प्राचीन काल में, जो विदेशी आए उन्होंने, ग्रीकों ने चलवाया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। खादर, उर्वरा, रेगुर, ऊसरा। तो किसमें बढ़ाता है? खादर में। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। हेलोक्लाइन, थर्मोस्फियर, थर्मोक्लाइन, हेलिस्फियर। कहाँ होता है? थर्मोक्लाइन में। बेसल मापदंड संबंधित है बुकिंग क्षेत्र से, कर से, पूंजी बाजार से, बीमा क्षेत्र से।
किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया पहली बार औद्योगिक शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नाल्ड टायम्बी ने। अर्नाल्ड टायम्बी। कौन? अर्नाल्ड टायम्बी। हमने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों को हल कर लिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य भी है इसमें, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ किस नदी किनारे? नर्मदा घाटी से। किस घाटी से? नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले कहाँ से? दमदमा से। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? बुर्ज होम से। मानव के 7 कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? बुर्ज होम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियां मतलब जोड़ा का प्रमाण प्राप्त हुआ कालीबंगन एवं लोधन से। कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था कहाँ? हड़प्पा में। किस काल में? हड़प्पा। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में दफनाने का, मोहनजोदड़ो में जलाने का। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। 3 मुख वाली देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ से? धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा से प्राप्त हुआ। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? कोल्डिहिबा से जो प्रयागराज में है। आग का आविष्कार हुआ है कब? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है कब? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग अनाज था जौ या यव? अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे कौन से थे? लोथल एवं सुतकोटदा। लोथल एवं सुतकोटदा। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा किसने? कहा पिगट ने। किसने? पिगट ने। ये हमारे आंसर की है, इसको आप देख सकते हैं, बाद में हम कर सकते हैं देख के। आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 खत्म कर लिया। हम सेकंड नंबर कल खत्म करेंगे। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बटन दबाएं।